प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं कि मैं 1 अप्रैल से अपनी नई बैच प्रारंभ करने वाला हूं। तो आज 1 अप्रैल है और आज से मैं नई बैच प्रारंभ कर रहा हूं। तो आप लोग अपने साथ कॉपी ले लें, कलम ले लें और चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं विभाज्यता का नियम। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से संख्या कटेगी या नहीं। बिना भाग दिए कैसे हम जानेंगे कि कौन सी संख्या इसमें से किससे कट जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है 2 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 से कट जाए तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 6 संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये इकाई का अंक है। ये 2 से कटने वाला है। 6 जो है वो 2 से कट जाएगा, इसलिए पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। दूसरा देखिए 2 0 4 5 3 0, इसमें इकाई का अंक है ये 0, इकाई का अंक ये 0 है। ये भी 2 से कट जाएगा, 2 0 0, इसलिए पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। इस प्रकार से किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक 2 से कटने वाला होगा, या यूं कहें कि इकाई पर 0 2 4 6 8 ये अंक रहता है इकाई पर 0 2 4 6 8, तो संख्या 2 से कट जाती है। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे अब देखिए, जैसे में 1 2 3 4 5 6, अब इसके अंकों का योग देखेंगे। अंकों का योग मतलब इनको हमें जोड़ना है। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, ये जोड़ने पर आ रहा है इसका अंकों का योग 21। तो इसका मतलब है कि 21, 3 से ये 21 कटने वाला है कि नहीं। 3 सते 21 कट जा रहा है, इसलिए संख्या 3 से विभाज्य है। ऐसी कोई और संख्या लेकर देखिए, जैसे मान लीजिए 3 5 4 2 0 8। अब देखते हैं इसके अंकों का योग कितना आता है। 8 2 10 4 14 5 19 3 22। 22 जो है वो 3 से कटने वाला नहीं है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। लेकिन अगर उस 22 को 24 बना दिया जाए, जैसे मान चलो 2 और लिखने इसमें, अब ये हो जाएगा 24 और अब ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। आप भाग दे करके देख सकते हैं, ये 3 से विभाज्य हो गई। अब देखिए 4 से, देखिए 4 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के इकाई तथा दहाई से बनी संख्या 4 से कट जाए वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। यानी कोई संख्या ने 2 0 4 6 9 5 8
अब देखिए इकाई और दहाई से मिलकर बनता है 58। इकाई और दहाई से बना 58। अब ये संख्या 4 से कटने वाली तो है नहीं, 4 एक कम 4, इसमें से 1 बचेगा, इसको दे देंगे, बन जाएगा 18। और इस प्रकार से ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। दूसरा देखिए 2 0 6 9 5 3 2, इसके इकाई और दहाई का जो अंक है वो है 32। ये 4 से सीधे कट जाएगा, 4 8 32, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। अगर इकाई और दहाई पर 4 से कटने वाली संख्या, इकाई दहाई से जो भी संख्या बने वो 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। एक आप दो उदाहरण और देखिए, जैसे 1 0 5 3 5 0 0, ये इकाई और दहाई पर 0 0 है, इसलिए ये संख्या 4 से कट जाएगी। देखिए 5 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई पर 0 या 5 अर्थात 0 या 5 हो वह संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे देखिए इसको 2 0 5 6 7 0, ये इकाई है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशक लाख, ये 2,05,670 है संख्या, लेकिन इकाई हमें देखनी है। इकाई पर है 0 और 5 के पहाड़ा में 0 और 5 0 और 5 आता है, तो ये 0 है, इसके नाते ये संख्या 5 से विभाज्य है। दूसरी संख्या देखिए 2 0 0 0 0 0, इसके भी इकाई के अंक पर 0 है, इसलिए ये भी संख्या 5 से विभाज्य है। इसको देखिए 2 5 9 7 0 5, इसके इकाई पर 5 है, ये इकाई का अंक है, इसमें 5 है, इसलिए ये संख्या 5 से विभाज्य है। इस प्रकार से देखना है हमें कि इकाई पर क्या है, इकाई पर 0 आए 5 आए, बाकी आगे पीछे कुछ भी रहते नहीं, मतलब इकाई देखना हमें, तो संख्या 5 से कट जाएगी, बिना भाग किए हम इसको जान सकते हैं। अब देखिए 6 से, देखिए 6 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई पर 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो या 8 हो तथा अंकों का योग 3 से कट जाए, वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे कोई संख्या लेते हैं 2 4 0 9 6 और 4, हमें देखना है इकाई पर, ये इकाई अंक है, इकाई पर 2 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो या फिर 8 हो, तो यहाँ पर 4 है, इसलिए ये 2 से कट रही है। अब हमें 3 का नियम देखना है कि इसके अंकों का योग 3 से कट जाए, तो अंकों का योग देखते हैं 6 4 10 10 9 19 19 और 4 20 और 3 23 2 और 25, ये 25 3 से कटने वाला नहीं है, इसलिए ये संख्या हमारी 6 से विभाज्य नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसमें उतना बढ़ा दें कि 3 से कटने वाली संख्या मिल जाए योग में, तो ये संख्या हमारी 6 से कट जाएगी। जैसे देखिए 6 4 10 9 19 19 और 6 25, और अब हम इसमें 2 और जोड़ देते हैं, बन जाएगा 27। अब ये संख्या जो है इकाई पर 4 है और अंकों का योग 2 2 4 4 8 9 8 17 17 3 20 3 23 23 4 27, ये योग हो गया 27, जो कि 3 से कट जाएगा, और इस प्रकार से ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य हो जाएगी और 2 से इसकी वजह से विभाज्य हो जाएगी। तो दोनों का मिलाकर होता है 6 बराबर 2 गुणे 3। तो जिस संख्या पर 2 वाला नियम और 3 वाला नियम दोनों एक साथ लगे, वो संख्या 6 से विभाजित होगी और ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 7 से, देखिए 7 से विभाज्यता का नियम, जब किसी संख्या के अंकों की आवृत्ति
6 बार लगातार रहे तो संख्या 7 से निश्चय ही विभाज्य होगी। जैसे देखिए, जैसे जैसे 1 1 1 1 1 1 ये 6 बार हो गया, ये संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसे ही कुछ भी ले लें आप, 2 2 2 2 2 और 2, ये भी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। अब अगर मान चलो इसमें 3 अंक कुछ और हो जाए, 3 अंक कुछ और हो जाए, तब के लिए ये नियम नहीं है। 6 बार की आवृत्ति होनी चाहिए, एक अंक 6 बार आए, ना उससे कम और ना ज्यादा। जैसे मान चलो संख्या और थोड़ी बड़ी लेते हैं, 3 3 3 3 3 3, ये 6 बार 3 हो गया, और उसके बाद 4 4 4 4 4 और 4, ये 6 बार 4 हो गया। तो 6 बार की आवृत्ति 3 में, इसमें 3 की भी आवृत्ति 6 बार है और 4 की भी आवृत्ति 6 बार है, इसलिए ये संख्या 7 से विभाज्य होगी। इस प्रकार से कोई भी संख्या हो उसकी आवृत्ति देखकर हम जान सकते हैं कि संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी निश्चित रूप से। अब देखिए 8 से, देखिए 8 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे अंतिम 3 अंक मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे 3 5 2 8 1 2 और 8। अब देखते हैं इसके अंतिम 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इसके अंतिम 3 अंक हैं। इन्हीं को हमें देखना है, बाकी संख्या कितनी भी बड़ी रहे उससे नहीं मतलब है। 3 अंकों को देखें, अगर ये 8 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 8 कम 8 से 4 बचेगा और इसको दे देंगे तो 48 हो जाएगा। तो 8 से 48 मतलब ये संख्या 8 से विभाज्य है। इस प्रकार से और भी संख्याएं देखते हैं, 3 6 9 8 0 0 0। इसके अंतिम 3 अंक देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों ही 0 हैं। इसका मतलब है 8 0 0 8 0 0 8 0 0। ऐसी संख्या जिसपे इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों 0 रहे वो भी 8 से कट जाएगी। ऐसी संख्या देखिए एक और, जैसे 3 5 9 6 0 0 8, ये 3 अंक हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ पर 8 0 0 8 0 0 8 कम 8, इस प्रकार से दी गई संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अब देखिए 9 से, देखिए 9 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे 2 4 6 8 5 3, इसके अंकों का योग थोड़ा देखते हैं। देखिए 5 3 8 8 16 4 20 6 26 27 28। 28 जो है ये 9 से कटने वाला नहीं है, ये आ रहा है 28। ये 27 होता, 27 होता तो 9 से कट जाता। अब ये 27 नहीं 28 है, ये संख्या अभी 9 से विभाज्य नहीं है। लेकिन कुछ अगर इसमें हम बढ़ा देते हैं तो ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए कितना हमें बढ़ाना पड़ेगा, 28 8 36। अगर हम यहाँ 8 और लगा दें ऐसे, अब देखते हैं योग कितना आता है और उसके हिसाब से विभाज्यता का पता चलता है। देखिए 8 2 10 10 4 14 14 26 20 8 28 28 और 5 35 और 3 36, ये हो गया 36। अब ये आराम से 9 से 36 कटने वाली संख्या है और इसके अंकों का योग है। तो संख्या के अंकों का योग जब 9 से कट जाता है, यानी ये 36 9 से कटने वाला है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ऐसे ही 9 की विभाज्यता हम जान लेते हैं।
ये संख्या 9 से विभाज्य हो गई। अब देखिए एक संख्या और, जैसे मान चलो यहाँ पर हमने 9 लिखा, 0 0 0 0 0 0, तो इसके भी अंकों का योग कितना आ रहा है? केवल 9 एक ही बार आएगा, बाकी सभी 0 हैं, इसलिए ये संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। आइए और देखते हैं, जैसे 9 0 9 0 1 8। अब इसके अंकों का योग देखते हैं, 8 1 9 9 9 18 और 9 ये 27, 27 हो रहा है, इसलिए ये संख्या भी 9 से कटने वाली है। तो इस प्रकार से 9 की विभाज्यता हुई। अब आइए देखते हैं 10 से। अब देखिए 10 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई पर 0 हो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे 1 5 9 6 8 0, ये संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी क्योंकि इकाई पर 0 है। इस प्रकार से 3 0 0 0 0 0। अब इसके भी इकाई पर देखो 0 है, इधर क्या है इसका मतलब है हमें इकाई देखना है, इकाई पर 0 है तो संख्या 10 से कट जाएगी। इस प्रकार से आगे देखते हैं 9 9 9 9 9 9 और एक अंत में 0, इस पर भी इकाई में 0 आ गया, ये संख्या भी 10 से कट जाएगी। और अब देखिए 11 से। 11 से देखिए, जिस संख्या के इकाई की ओर से सम स्थान के तथा विषम स्थान के अंकों का योग बराबर हो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे अब कोई संख्या लेते हैं 3 5 9 6 0 8 7 7 2 1, इतनी बड़ी संख्या है। अब या तो हम इसको 11 से भाग देकर चेक करें कि ये 11 से कट जाएगी कि नहीं, या तो फिर हम नियम लगाएं। तो पहले देखिए इकाई रूप से, ये इकाई है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। सम स्थान विषम स्थान देखेंगे तो ये स्थान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से संख्या 9 तक जाती है। इसका यह स्थान विषम है 1 7, फिर ये 0, फिर ये 9, फिर ये 3, ये विषम स्थान वाले अंक हैं। अब सम स्थान वाले अगर गिनती करते हैं 1 2, तो ये 2 पर आ रहा है, नंबर 2 पर है, तो गिनती इसलिए नहीं, ये इसका दूसरा स्थान है, इसलिए ये वाला जो है ये सम स्थान पर बन रहा है, ये सम स्थान पर बन रहा है। अब देखिए विषम स्थान पर क्या है, 1 है 7 है 0 है 9 है और 3 है, इनको जोड़ते हैं 7 1 8 और ये 0 है, कुछ नहीं किया, 8 उधर था, 9 8 17 17 3 20, इधर वालों का तो हो रहा है 20। और अब देखते हैं समस्थान पर 8 2 10 10 6 16 16 4 20 और 1 21, इस साइड में आ रहा है 21, इसलिए ये बराबर नहीं है। सम और विषम स्थान के अंकों का योग बराबर है तभी संख्या 11 से विभाज्य हो सकती है। ऐसे में हम या तो सम स्थान वाले का एक कम करें या तो विषम स्थान वाले का एक बढ़ा दें। तो चलिए हम विषम स्थान वाले का एक बढ़ा देते हैं। यहाँ जहाँ 0 है यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, 1, और इस प्रकार से ये 21 हो जाएगा। देखो 7 1 8 8 1 9 और 9 18 18 3 21, अब ये हो गया 21, सम और विषम हो गया बराबर, 8 2 10 6 16 4 20 और 1 21, ये इस प्रकार से 21 21 हो गया और ये संख्या 11 से विभाज्य हो गई। ऐसे ही संख्याओं का सम और विषम स्थान देख करके उनका योग करके बराबर मिला लें तो संख्या 11 से विभाज्य हो जाती है। 12 से विभाज्यता का नियम देखिए, जिस संख्या पर 3 तथा 4 के विभाज्यता का नियम लग जाता है वह संख्या 12 से
विभाज्य होती है। जैसे कोई संख्या लीजिए, उसके बाद बताते हैं। देखिए 3, 5, 0, 9, 1, 6। अब देखिए हमने इसके पहले पढ़ा है कि 3 के विभाज्यता का नियम क्या है और 4 की विभाज्यता का नियम क्या है। जिस संख्या पर दोनों की विभाज्यता का नियम एक साथ लगेगा वो संख्या 12 से विभाज्य होगी, क्योंकि 12 में 3 और 4 दोनों, देखिए 12 बराबर 3 गुणे 4, ये दोनों है ना, इसके लिए हमें दोनों का नियम एक साथ लगाना पड़ेगा। तो पहले 3 का देखिए, 5, 3, 8, 8 और 1 9 और 9 18, 18 और 6 24। तो 3 का नियम तो लग गया, 3 से संख्या कट गई क्योंकि इसका योग आ गया 24। ये अंकों का योग है, ये 3 से कटने वाला है, इसलिए संख्या 3 से तो कट जाएगी। अब 4 का नियम था कि इकाई और दहाई पर मिलाकर जो संख्या बने, इकाई और दहाई पर मिलाकर जो संख्या बने वो 4 से कटने वाली होनी चाहिए। तो इकाई और दहाई को मिलाकर 16 है, ये संख्या 4 से भी कट जाएगी। योग इसका 24 है, इसलिए संख्या 3 से भी कट जाएगी। तो 3 और 4 दोनों से कट रही है, इसलिए 12 से भी ये कट जाएगी। ऐसा हम बिना भाग किए जान सकते हैं। तो इस प्रकार से और संख्याएं लेकर आप चेक कर सकते हैं। ये रहा विभाज्यता का नियम, और आप लोग इसको बार बार देखकर समझकर पढ़ लें। कल मिलूंगा इस पे आधारित प्रश्नों के साथ। और ये देखिए हमारे इस बार के नवोदय में सफल हैं बच्चे, जो इस बार जो सफल हुए उनकी तस्वीर, उनका ये फोटो है, देख लीजिए। और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को आशीर्वाद, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।